क्या आपने कभी सोचा है, कुछ जगहें ऐसी क्यों होती हैं जहां जाने के बाद इंसान जिंदा लौटता तो है, लेकिन पहले जैसा नहीं रहता? आज मैं आपको ऐसी ही एक हवेली की कहानी सुनाने वाला हूं, जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही दीवारें बोलने लगती हैं, दर्पण में परछाइयां दिखने लगती है और सीढ़ियों से किसी के रोने की आवाज आती है। इस जगह को लोग कहते हैं पुरानी हवेली, और इसके अंदर छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आज तक कोई पूरी तरह जान नहीं पाया। उत्तर भारत के एक सुनसान इलाके में एक छोटा सा गांव था, चंदनपुर। इस गांव से थोड़ी दूर घने जंगलों के बीच एक बहुत पुरानी हवेली खड़ी थी। काली दीवारें, टूटे शीशे, जंग खाया लोहे का फाटक, पर हर वक्त अजीब सी ठंडक। दिन में भी लोग उस तरफ जाना पसंद नहीं करते थे, और रात होते ही वहां से चीखों जैसी आवाजें आती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जो उस हवेली में गया वो कभी वैसा वापस नहीं आया। इस गांव में एक नया लड़का आकर रहने लगा। नाम था रोहन। शहर से पढ़ाई पूरी करके वो कुछ दिनों के लिए अपने दादाजी के पास आया था। रोहन को इन भूत प्रेत की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि ये सब गांव वालों का वहम है, लेकिन दादाजी उसे बार बार चेतावनी देते, बेटा उस हवेली के पास भी मत जाना। एक दिन रोहन ने पूछा, दादू उस हवेली में ऐसा क्या है? दादाजी की आंखें डर से कांप उठीं और उन्होंने कहा, उसमें एक अधूरी आत्मा कैद है बेटा। दादाजी ने रोहन को 30 साल पुरानी बात बताई। उस हवेली में कभी एक अमीर परिवार रहता था, राजा साहब, उनकी पत्नी और उनकी बेटी अनामिका। एक रात अचानक हवेली में आग लग गई। राजा साहब और उनकी पत्नी तो बच गए, लेकिन बेटी अनामिका उसी आग में जिंदा जल गई। उस दिन के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी कोई हंसता सुनाई देता तो कभी कोई रोता। जिसने भी अनामिका का नाम लेकर हवेली में कदम रखा वो हमेशा के लिए बदल गया। रोहन का डर अब उसकी जिज्ञासा में बदल चुका था। एक रात वह चोरी से दादाजी के घर से निकल पड़ा और सीधा उस हवेली की ओर चल दिया। रात का सन्नाटा, पेड़ों की सरसराहट और दूर हवेली का डरावना साया। गेट अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। रोहन का दिल तेज धड़कने लगा, फिर भी वह अंदर चला गया। हवेली के अंदर हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। दीवारों पर अजीब अजीब तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में एक ही लड़की, अनामिका। अचानक रोहन ने देखा कि एक दर्पण में वो खुद नहीं बल्कि कोई लड़की दिखाई दे रही है। पीछे मुड़ते ही एक धीमी आवाज आई, रोहन। वो आवाज अनामिका की थी। अनामिका की आत्मा ने रोहन को सच्चाई बताई। उसकी मौत हादसा नहीं, बल्कि उसके ही माता पिता ने उसे जला दिया था, क्योंकि अनामिका ने एक गरीब लड़के से प्रेम किया था। इज्जत के डर से उन्होंने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अनामिका बोली, मैं मुक्त होना चाहती हूं रोहन, मुझे इंसाफ चाहिए। अनामिका की आत्मा ने रोहन को सच्चाई बताई। उसकी मौत हादसा नहीं, बल्कि उसके ही माता पिता ने उसे जला दिया था, क्योंकि अनामिका ने एक गरीब लड़के से प्रेम किया था। इज्जत के डर से उन्होंने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अनामिका बोली, मैं मुक्त होना चाहती हूं रोहन, मुझे इंसाफ चाहिए। हवेली के तहखाने में एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें पूरा सच खून से लिखा हुआ था। रोहन डरता हुआ गांव वापस पहुंचा और सबूत गांव वालों को दिखा दिए। पुलिस आई, पुरानी राख की खुदाई हुई और अनामिका के जले हुए अवशेष मिले। जैसे ही अनामिका का अंतिम संस्कार हुआ, हवेली में तेज रोशनी फैली। एक आखिरी बार अनामिका की परछाई दिखी, जो मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद रोहन। उस रात के बाद से हवेली हमेशा के लिए शांत हो गई। कुछ महीनों बाद उस हवेली को तोड़ दिया गया, लेकिन जहां वो हवेली थी वहीं अब एक नया घर बन चुका है, और उस घर में रहने वाले लोग आज भी कहते हैं,
रात में एक लड़की की आवाज आती है, मुझे इंसाफ चाहिए।